नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। अगर स्कूल से गुंडागर्दी की तस्वीर आए तो एक बारगी भरोसा नहीं होता, लेकिन अविश्वास की कोई वजह नहीं, क्योंकि तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। जी हां, जालौर जिले के ऊण गांव में सरकारी विद्यालय में गुंडागर्दी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक यहां 12वीं में पढ़ने वाले दलित छात्र को गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों के कहने पर स्कूल प्रबंधन ने टीसी काट कर रवाना कर दिया। इसको लेकर जब अभिभावक स्कूल पहुंचकर इसका कारण जानना चाहे तो वहां का व्याख्याता अभिभावक के साथ मारपीट करने लगा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इतना ही नहीं, पीड़ित छात्र का पक्ष लेने वाले छात्रों को भी प्रशासन ने स्कूल आने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित छात्र का 1 महीने बाद एग्जाम है। टीसी काट के प्रवीण जी मार साहब है, उनके और बच्चे के कुछ हुआ था झगड़ा। हाँ। तो वो कह रहे कि प्रिंसिपल को शिकार करके मेरे बच्चे को टीसी काट के दे दी। पुलिस पब्लिक भिड़ंत। तस्वीरें भरतपुर की हैं। जिले के उज्जैन थाना क्षेत्र के गांव जुगलापट्टी में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं। ताजा वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह झगड़े के बाद पुलिस से डरी सहमी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर खेतों में भागती नजर आ रही हैं। इसके पहले के वीडियो में पुलिस टीम पर 50 लोगों का हमला देखा गया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम एक आरोपी को पकड़ने गांव पहुंची थी। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस टीम थाने के लिए रवाना होने लगी। तभी ग्रामीणों ने जीप के आगे एक ट्रैक्टर लगा दिया। साथ ही लाठी डंडे लेकर आए लोगों ने पुलिस को घेर लिया। कुछ देर के विवाद के बाद सभी ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और आरोपी को छुड़ा कर ले गए। पुलिस टीम पर हमले की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दूसरे पुलिसकर्मियों ने हालात को संभाला और घायल पुलिस अधिकारी और जवानों को अस्पताल भेजा था। बहरहाल अब इस पूरे मामले की उच्च स्तर पर जांच करवाई जा रही है। दौसा पुलिस ने करीब 10 दिन पहले डीडवाना जीएसएस में हथियारों के बल पर लूटकांड को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। दौसा एसपी अनिल बेनीवाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 31 जनवरी की रात को डीडवाना जीएसएस में हथियारबंद बदमाश पहुंचे और गार्ड को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान लुटेरे करीब 5 ट्रांसफार्मर्स को लूट ले गए और जीएसएस पर खड़ी एक पिकअप भी ले गए। घटना के बाद दौसा एसपी की गठित स्पेशल टीम ने अलवर, भरतपुर और मेवात इलाके में दबिश दी। साइबर सेल के सहयोग से पुलिस ने मुख्य आरोपी शक्का को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी की निशानदेही पर मोहब्बत मेव और अफसर खान को भी दबोच लिया। पुलिस ने लूटे हुए माल को खरीदने वाले फतेह मोहम्मद को भी अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। पुराना रिकॉर्ड खंगाला गया कि कौन लोग इस तरह के काम करते हैं, क्रिमिनल्स हैं, और उसके ऊपर टेक्निकल प्लस ह्यूमन इंच दोनों का यूज करते हुए और 4 लोग हमने उसमें आइडेंटिफाई किए, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट में किसानों को 2 साल से मुआवजा नहीं मिलने और नहरी तंत्र को तहस नहस करने के विरोध में कोटा में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। इस बीच किसानों के धरने में अब महिलाओं की भी एंट्री हो गई है। कई महिलाओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया। बहरहाल काम बंद होने के कारण प्रोजेक्ट स्थल से मजदूर भी जाने लगे हैं। इस दौरान किसानों ने भोजन भी धरना स्थल पर ही किया और ठिठुरती सर्दी में खुले आसमान के नीचे रात बिताई। एसडीएम की समझाइश के बाद भी किसान अपनी मांग से टस से मस नहीं हुए। से बैठे हैं और इसी तरह से इंतजार कर रहे थे। ये नौबत क्यों आई कि आज इन सर्द रातों के अंदर जब हमें घर में भी ठिठुरना पड़ता है, उस समय भी हमें यहाँ पर रजाई ओढ़ करके सोना पड़ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अमानक दवाओं की तुरंत बिक्री रोकने के लिए ड्रग डिपार्टमेंट नई पहल करने जा रहा है।
किसी भी दवा के अमानक होने पर प्रदेश भर के संचालकों को तुरंत इसकी जानकारी मिले, इसके लिए DOIT से मिलकर एक प्लान तैयार कर रहा है। दरअसल प्रदेश भर में अमानक दवाओं की बिक्री पर तुरंत रोक लगाने के लिए अब तक ड्रग डिपार्टमेंट के पास सटीक मैकेनिक नहीं था। महज वेबसाइट पर अलर्ट जारी कर इतिश्री कर ली जाती थी, जिसके बाद संबंधित जिलों के अधिकारी अमानक दवाओं को मेडिकल स्टोर से जब्त करते थे। लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगता था, जिसके कारण कई बार अमानक दवाएं मरीजों तक पहुंच जाती थीं। लेकिन अब ड्रग डिपार्टमेंट ने नई पहल की है, जिसके तहत दवा के अमानक घोषित होने के साथ ही सभी मेडिकल स्टोर संचालकों के पास अलर्ट मैसेज चला जाएगा। ड्रग कंट्रोलर अजय पाठक ने बताया कि प्रदेश भर के सभी लाइसेंसी मेडिकल स्टोर संचालक ऑनलाइन हो चुके हैं, लिहाजा अब जल्द ही इस प्लान को लागू किया जाएगा। सीकर के पीपराली रोड इलाके में देसी दूल्हे और विदेशी दुल्हन की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। कजाकिस्तान की दुल्हन और सीकर के दूल्हे की यह शादी काफी धूमधाम से संपन्न हुई। यह शादी कई मायनों में अनोखी मानी जा रही है, क्योंकि इस शादी में लड़की की साइड से कोई नहीं आ सका। दरअसल शादी में दुल्हन कजाकिस्तान की युवती है, जबकि दूल्हा सीकर शहर के शिवसिंहपुरा इलाके का रहने वाला है। शादी हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई, जिसमें वीजा न मिलने के कारण दुल्हन तानिया के परिवार का एक भी सदस्य नहीं आ सका। ऐसे में दूल्हे पंकज सैनी के भाई के ससुर ने ही कन्यादान किया, साथ ही शादी का पूरा खर्च भी उठाया। आपको बता दें कि सीकर के शिवसिंहपुरा इलाके के रहने वाले पंकज आयरलैंड में एक रिटेल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी कर रहा है। ऐसे में जनवरी 2019 में वह कंपनी के काम के सिलसिले में टर्की गया हुआ था। इसी दौरान कजाकिस्तान की रहने वाली तानिया भी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद टर्की घूमने आई, जहां दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। बच्चों में पढ़ाई के साथ उनकी झिझक दूर करने के लिए डूंगरपुर कलेक्टर शुभम चौधरी ने एक नवाचार किया है। 14 फरवरी से जिले में पढ़ेगा डूंगरपुर बोलेगा डूंगरपुर अभियान की शुरुआत होगी। अभियान में स्कूलों में बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए कई तरह के एजुकेशन प्रोग्राम्स होंगे। दरअसल आदिवासी क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षा का स्तर अच्छा है, लेकिन कई स्कूलों में बच्चों में अजीब झिझक है। बच्चे स्कूल में बोल नहीं पाते हैं या फिर सवाल जवाब नहीं कर पाते। इस वजह से बच्चों का विकास नहीं हो पाता है। बच्चे आगे जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू में पिछड़ जाते हैं। बच्चों में इसी कमी को दूर करने के लिए पढ़ेगा डूंगरपुर बोलेगा डूंगरपुर अभियान की शुरुआत की जा रही है। 14 फरवरी से अभियान की शुरुआत होने जा रही है। पहले चरण में कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को अभियान से जोड़ा जाएगा। जो थीम है वो है पढ़ेगा डूंगरपुर बोलेगा डूंगरपुर। इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो स्कूल लाइब्रेरीज में बच्चों के लिए एज अप्रोप्रिएट बुक्स का परचेज, जहां पर वो अवेलेबल नहीं है, और इन बच्चों को ये बुक्स इशू कराना। अब परमाणु नगरी पोखरण के सबसे बड़े उप जिला अस्पताल में प्री मैच्योर बच्चों का इलाज होगा। दरअसल उप जिला अस्पताल में प्री मैच्योर बच्चों के जन्म लेने के बाद होने वाली परेशानियों से बचाव के लिए बबल CPAP और LED फोटोथेरेपी मशीन स्थापित की गई हैं। उप जिला अस्पताल में दोनों मशीनें लगने से नवजातों को कई गंभीर बीमारियों में बचाया जा सकता है। चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि लगभग 5,50,000 की लागत से उप जिला अस्पताल में मशीनें लगाई गई हैं। अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश माथवा ने बताया कि समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों के इलाज में बबल CPAP और LED फोटोथेरेपी मशीन कारगर साबित होगी। दरअसल जन्म के समय जिन नवजातों को पीलिया और निमोनिया हो जाता है, उन बच्चों का इस मशीन पर इलाज किया जाएगा। इसके अलावा कई बार जन्म के दौरान जिन बच्चों के फेफड़ों में गंदा पानी चला जाता है, उस पानी को भी इन मशीनों से बाहर निकाला जाएगा। टोंक जिले के बनेठा थाने के सफाई कर्मी की बेटियों की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। थानेदार को शादी में देखकर सफाई कर्मी पप्पूलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं बेटियों की शादी में मामा बनकर आए थानेदार ने सबको चौंका दिया।
दरअसल पुलिस थाने में सफाई कर्मी पप्पूलाल की बेटी कृष्णा और ज्योति की शादी में मायरा भरने के लिए थानेदार राजमल समेत थाने के दूसरे पुलिसकर्मी गाड़ियों के काफिले के साथ डीजे लेकर पप्पूलाल के घर पहुंचे। भात में 21,000 रुपए रोकड़, चांदी के आभूषण और कपड़े दिए। पुलिस टीम के भात भरने की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग भी पुलिस की इस पहल को देखने पहुंचे। महिलाओं के मंगल गीतों के साथ पुलिस के जवानों ने भात की रस्म अदा की। पप्पूलाल की पत्नी रेखा देवी ने बहन बनकर सभी पुलिस के जवानों को तिलक लगाया। पुलिस थाना प्रभारी राजमल कुमावत ने रेखा देवी को बहन बनाकर चुनरी ओढ़ाई तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। इस दौरान उपस्थित लोगों ने पुलिस के इस नवाचार का ताली बजाकर स्वागत किया। लेपर्ड संरक्षण में प्रदेश का वन विभाग देश भर के लिए मिसाल बना है। इनके संरक्षण पर 2 सालों में 28 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर DN पांडे ने बताया कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रासलैंड विकसित करने और पानी की व्यवस्था जैसे कार्यों के लिए साल 2020 में करीब 9 करोड़ और साल 2021 में करीब 19 करोड़ रुपए यानी कि कुल 28 करोड़ के काम हुए। साथ ही बाघों की मॉनिटरिंग के लिए अपनाई जा रही पद्धति को लेपर्ड रिजर्व में भी लागू किया जा रहा है, जिसमें M-Stripes मोबाइल एप्लीकेशन कैमरा ट्रैप से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए उपकरण खरीदकर इन क्षेत्रों के कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। पांडे ने बताया कि लेपर्ड रिजर्व में प्रे बैस बढ़ाने के लिए चिड़ियाघरों में हिरण जैसी शाकाहारी प्रजातियों को छोड़े जाने के काम की अनुमति के लिए प्रकरण भारत सरकार को भेज दिया गया है। इसके लिए कुंभलगढ़, रावली, टाटगढ़ क्षेत्र में एनक्लोजर बनाया गया है। कोटा के मेडिकल कॉलेज में एक महिला के दिमाग का जटिल ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई गई। सुल्तानपुर की रहने वाली 40 साल की महिला विमला को पिछले 8 महीने से सिर में दर्द, दाएं कान से सुनाई नहीं देने की समस्या थी। 2 महीने से चलने में संतुलन नहीं होने से परेशान होकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर SN गौतम के पास रेफर होकर के पहुंची थी। मरीज की MRI जांच कराने पर महिला के दिमाग के पीछे के हिस्से में दाईं तरफ गांठ पाई गई, जो दिमाग के महत्वपूर्ण हिस्से ब्रेन स्टेम पर दबाव बनाए हुए थी। दिमाग से निकलने वाली महत्वपूर्ण क्रैनियल नर्व पर दबाव बनाकर निगलने की क्षमता को ये गांठ प्रभावित कर रही थी। साथ ही दिमाग के पानी के प्रवाह को रोककर हाइड्रोसेफेलस बनाकर आंखों की रोशनी को भी प्रभावित कर रही थी। महिला के परिजनों की सहमति के बाद MBS अस्पताल में 2 बार ऑपरेशन किया गया। महिला अभी ठीक है, उसको खाने, पीने और चलने फिरने में परेशानी नहीं है। इसके परिजन की जो सहमति लेकर के हमने उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन 2 स्टेज में किया। पहले हमने दूरबीन की सहायता से एंडोस्कोपिक 3rd वेंट्रिकुलोस्टोमी करके उसका हाइड्रोसेफेलस का जो प्रेशर था उसको कम किया। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ और राज्यों की खबरें। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन में वाहनों को दुर्घटनाग्रस्त होने से रोकने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके तहत सिरमौर जिले के 500 मीटर एरिया में रोलर क्रैशर बैरियर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग अनिल शर्मा ने बताया कि सरकारी एजेंसी की ओर से देश का पहला रोलर क्रैश बैरियर का ट्रायल नाहन में किया जा रहा है। अधिशासी अभियंता अनिल शर्मा ने बताया कि इसकी खासियत यह है कि सड़क किनारे लगे रोलर क्रैशर बैरियर में टकराने से गाड़ी को नुकसान नहीं होगा और रफ्तार कम होने के साथ ही गाड़ी गिरने की बजाय फिर रोड पर आ जाएगी, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। सड़क पर होने वाली अधिकांश दुर्घटनाएं उन वाहनों से होती हैं जो बहुत तेजी से नीचे उतरते हैं और इस दौरान उनके ब्रेक फेल हो जाते हैं। रोलर क्रैश बैरियर एक ऐसी प्रणाली है जिससे जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। 16 फरवरी को रविदास जयंती है। ऐसे में वाराणसी का सीर गोवर्धन इलाका मिनी पंजाब में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर लाखों रविदासियों के स्वागत की तैयारी चल रही है। रविदास मंदिर से लेकर पूरे इलाके को सजाया जा रहा है। इस रविदास मंदिर का खास महत्व माना जाता है। एक तरफ जहाँ ये मंदिर आस्था का केंद्र है, तो वहीं सियासी गलियारों में इसे पंजाब जाने का रास्ता बताया जाता है। हर साल संत रविदास की जयंती पर पंजाब से श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, जिससे वे यहाँ आकर अपने आराध्य के दर्शन और पूजन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बहुत ही उत्साह के साथ पूरे विश्व से महाराज की जयंती मनाने के लिए वो
पवाना में जेजे कॉलोनी इलाके में